कभी सोचा है कि प्रकृति की ये जो बड़ी बड़ी शानदार चीजें हैं जो लाखों साल पुरानी हैं, वो आखिर बनती कैसे हैं? इसका जवाब यकीन मानिए रेत के एक छोटे से डिब्बे में छिपा हो सकता है। जैसे ग्रैंड कैनियन को ही ले लीजिए। इतनी विशाल, इतनी गहरी घाटियां जिनकी हर परत धरती के इतिहास की एक कहानी बताती है। सवाल यह है कि ये बनती कैसे हैं? चलिए आज इसी भूवैज्ञानिक पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस बड़े रहस्य को समझने के लिए हम एक बहुत ही छोटा और आसान सा एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं। ये एक्सपेरिमेंट एक तरह से धरती की उन बड़ी बड़ी प्रक्रियाओं को हमारी आंखों के सामने लाकर रख देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया, बस रेत का एक गड्ढा बनाया और उसमें धीरे धीरे पानी डाला। अब गर्मी से पानी तो भाप बनकर उड़ गया और पीछे क्या बचा, गीली और थोड़ी सख्त हो चुकी रेत की एक परत। और रेत की ये जो सख्त परत है ना, ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे असलियत में लाखों सालों में सेडिमेंट्री रॉक मतलब तलछटी चट्टान की पहली परत बनती है। बस मिट्टी और रेत जमा होते जाते हैं, दबते जाते हैं और चट्टान बन जाते हैं। तो समझ लीजिए ये हमारे इस छोटे से मॉडल की नींव है। ठीक है, एक परत तो बन गई। अब देखते हैं कि समय के साथ ही चीजें और कॉम्प्लेक्स कैसे होती हैं, क्योंकि देखिए प्रकृति में भी चीजें बार बार दोहराई जाती हैं और बस वही हम अब करने वाले हैं। तो उस सख्त हो चुकी परत के ऊपर सूखी रेत की एक और लेयर डाली गई और फिर बिल्कुल वही प्रोसेस दोहराया गया। पानी डालो और उसे सूखने दो। ये एकदम वैसा ही है जैसे असल में लाखों सालों तक एक के ऊपर एक परतें जमती चली जाती हैं। इस एक्सपेरिमेंट में परतें बनाने का ये जो काम था, इसे कुल 3 बार किया गया और इससे क्या हुआ, एक मल्टीलेयर्ड स्ट्रक्चर यानी कई परतों वाली एक बनावट तैयार हो गई। और यहीं पर असली मजा है। देखिए हमारे इस एक्सपेरिमेंट में तो बस 3 बार ये दोहराया गया, लेकिन असलियत में असली कैनियन में ये प्रोसेस हजारों बार होता है, वो भी लाखों सालों में। यही तो सबसे बड़ी बात है कि कैसे टाइम और एक ही चीज का बार बार होना किसी छोटी सी चीज को इतना विशाल बना देता है। लेकिन रुकिए, परतें बनाना तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। अब हम उस ताकत से मिलेंगे जो दुनिया को तराशने का काम करती है, यानी कटाव या इरोजन। और इसमें पानी का क्या रोल है वो देखेंगे। तो अब ऊपर जो ढीली रेत थी उसे हटाया गया और नीचे से जो निकला वो एक ठोस चट्टान जैसी बनावट थी और उसमें हमारी बनाई हुई सारी परतें एकदम साफ साफ दिख रही थीं। पर सोचिए, असल दुनिया में क्या होता है जब कोई बाढ़ आती है या कोई नदी अपना रास्ता बनाती है? बस यही सवाल हमें इस एक्सपेरिमेंट के सबसे एक्साइटिंग हिस्से की तरफ ले जाता है। तो अब इस सख्त रेत के ब्लॉक के ऊपर पानी डाला गया, बिल्कुल एक नदी की धार की तरह, और पानी ने फौरन अपना काम शुरू कर दिया। वो उन सख्त परतों के बीच से अपना रास्ता काटने लगा, ठीक वैसे ही जैसे एक असली नदी करती है। और बस यहीं से धरती के कुछ राज हमारे सामने खुलते हैं। अब देखिए कि पानी की इस छोटी सी धारा ने क्या कमाल कर दिया। जैसा कि सोर्स में भी कहा गया है, जो नज़ारा सामने आया वो वाकई देखने लायक था। और यही वो पल है जो दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा मॉडल इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स नेचुरल चीज़ों को समझा सकता है। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से हमें 3 खास बातें पता चलीं। पहली, एक नेचुरल चट्टान जैसी चीज़ बन गई। दूसरी, बहते हुए पानी ने उसके बीच से एक घाटी, एक कैनियन बना दी। और तीसरी, जब उसे तोड़कर खोला गया तो अंदर वो सारी परतें एकदम परफेक्ट तरीके से जमी हुई थीं। और ये देखिए, हमारे इस छोटे से एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल उन परतों जैसा है जो आज हम ग्रैंड कैनियन जैसी जगहों पर देखते हैं। यही तो इस सिंपल से एक्सपेरिमेंट की असली पावर है। ये हमें धरती के इतिहास को अपनी आंखों के सामने बनता हुआ देखने का मौका देता है। मतलब सोचकर देखिए, धरती की लाखों साल की जियोलॉजी, उसके जो बेसिक सिद्धांत हैं, उन्हें हम बस 2 मिनट के एक एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारी इस धरती के और ऐसे कौन-कौन से बड़े रहस्य हैं जिन्हें शायद इसी तरह इतने आसान तरीके से समझाया जा सकता हो।